नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर चुनावी तैयारी में जुटी है। इस बीच पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने अपने बयान से खलबली मचा दी है। सिंगार ने मांग की है कि प्रदेश का सीएम आदिवासी बने। ऐसे में कांग्रेस को जवाब देते नहीं सूझ रहा है, तो वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। एमपी में आदिवासी सीएम की मांग। कमलनाथ की राह में लोढ़ा बने सिंगार। सिंगार की मांग पर कांग्रेस में खलबली। सिंगार की मांग आदिवासी ही बने सीएम। पूर्व मंत्री हैं उमंग सिंगार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए कमलनाथ को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के सभी बड़े नेता कमलनाथ को ही चेहरा मान रहे हैं। ग्वालियर की रैली में प्रियंका गांधी ने भी इशारों में संकेत दिया था कि कमलनाथ चेहरा होंगे, लेकिन कमलनाथ की राह में पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने अपनी मांग से अरंगा लगा दिया है। उन्होंने प्रदेश में आदिवासी सीएम की मांग की है। इसके बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। आइए पहले सुनते हैं क्या कहते हैं उमंग सिंगार। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बैठे चाहते हो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बने? मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने समाज की बात कर रहा हूं। तुम्हें चाहते हैं हमारे समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं नेताओं का प्रिय नहीं हूं, मैं आदिवासियों का प्रिय हूं। मैं आपकी बात करता हूं, आपके अधिकार की बात करता हूं। कई नेताओं को मिर्ची लगती है, लेकिन डरने वाला आदमी नहीं हूं। सुना आपने, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार ने कहा कि राज्य में आदिवासी वर्ग में सीएम बनना चाहिए। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि जब तक प्रदेश का सीएम आदिवासी नहीं बनेगा तब तक घर नहीं बैठना। बता दें, सिंगार को हाल में गठित कांग्रेस की चुनावी समितियों से दूर रखा गया है। सिंगार पिछली सरकार के दौरान भी दिग्विजय सिंह के साथ विवादों के चलते चर्चा में रहे। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंगार के आदिवासी चेहरे को सीएम बनाए जाने के बयान पर सियासी बवाल खड़ा होने लगा है। अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आदिवासी चेहरे के बयान पर सियासत भी तेज हो गई। हालांकि कांग्रेस ने उनके बयान पर चुप्पी साध ली है। चूंकि आदिवासियों ने जुड़ा मामला है और संवेदनशील भी है, लिहाजा कांग्रेस इस मामले पर बोलने से बच रही है और डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी को निशाने पर लिया है। बीजेपी का कहना है कि 18 साल से बीजेपी सरकार में है। बीजेपी आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई है। बीजेपी को आदिवासी चेहरे को सीएम बनाना चाहती थी। देखिए, मैं फिर वही उसी शब्द पे आ गया कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में है, भाजपा में नहीं है। आप कोई आवाज निकाल नहीं सकते। यदि उमंग सिंगार ने आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की है तो ये उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत की। मेरा उनसे अनुरोध है कि बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जिस वर्ग के बारे में मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं उस वर्ग के बीच में जाके काम करना पड़ेगा। बड़ा प्रदेश है, तमाम सारे आदिवासी जिले हैं, पहले वहां जाके उन लोगों के बीच में बैठ के देखना पड़ेगा। जयेश गोंडवाना, यदि ये लोग पहरेदार होते तो इन छोटी संस्थाओं पनप नहीं पाती। आज गोंडवाना और जयेश कहीं ना कहीं कांग्रेस को डैमेज कर रहे हैं। तो पहले हम अपना उत्तरदायित्व निभाएं उन जिलों में जाके जहां ये दल पनप गए हैं, फिर हम उस बात की मांग करें तो जायज। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस जनजाति समाज की विरोधी है। ये जग जाहिर है। उमंग सिंगार भी इसके उदाहरण हैं, जो आप दिग्विजय सिंह के सताए हुए हैं। उमंग सिंगार ने आपको सबसे बड़ा माफिया बताया और आज तक उमंग सिंगार के आरोपों का खंडन नहीं किया गया है।
अपन तो उमंग के कायल हैं। सही बात कहना, ठोक के कहना, ऐसी ही बात उन्होंने, जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है। शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह है। सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कहा था। और अचंबा यह है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया। आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी, कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं। उनने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं की उपेक्षा की है, आप वहां जा रहे हैं धार के पास झाबुआ, बुआ जी जमुना देवी की कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, शिवभान सिंह सोलंकी जी की जिस तरह से उपेक्षा की, दलवीर सिंह जी की, और अभी स्वयं उमंग सिंगार आपके सताए हुए हैं, वो ये बात कह रहे हैं। ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं, और ये उदाहरण आपके सामने। एमपी में 22% आदिवासी। जिस पार्टी की तरफ ये वोट बैंक चला गया उसकी सरकार बनना तय माना जाता है। 2018 के चुनाव को छोड़ दें तो 2003 से लेकर 2023 के विधानसभा चुनावों में ये आदिवासी वोटर बीजेपी के साथ आया था और बीजेपी को इसने पसंद किया। लेकिन 2018 में आदिवासी ने फिर कांग्रेस को पसंद किया। कमलनाथ छिंदवाड़ा से आते हैं, उनका क्षेत्र भी आदिवासी बाहुल्य है। वहीं इस बार आदिवासियों को रिझाने के लिए मोदी ने आदिवासी गौरव दिवस के दिन अवकाश का ऐलान किया और आदिवासियों के लिए कई और नई योजनाएं लॉन्च की। अब देखने वाली बात है ये आदिवासी वाली राजनीति मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या गुल खिलाती है। तो आदिवासी की राजनीति, आदिवासियों पर राजनीति, आदिवासियों को अपने पक्ष में करने की राजनीति, और अब आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति। ये राजनीति क्या है, कैसे है और किस तरह इसका असर पड़ रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, सचिन वर्मा बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सचिन वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी को आपने सुना ही होगा, गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। उमंग सिंगार जी ने कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए, आदिवासी मुख्यमंत्री की आवाज उन्होंने उठाई है। बीजेपी बनाएगी क्या आदिवासी मुख्यमंत्री? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहाँ से आवाज उठी है पहले तो जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने जो पुराना जो बोया है, जो जगजीवन राम जी के साथ में उन्होंने किया, जो दलित और शोषित वर्ग के लोगों के उन्होंने जो नाइंसाफी की है, जो 50 साल सत्ता में रहने के बाद भी वो वर्ग जो है आज उसका जो स्थिति जो बनी, तो इसलिए कांग्रेस जो है जो वर्षों से सत्ता में रही है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और जब कांग्रेस पार्टी से उमंग सिंगार जी ने ये बात बोली है तो कहीं ना कहीं उनका इशारा इस बात से है कि कांग्रेस में जो दलित और शोषित वर्ग के लोग हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व और उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने दलित और वर्ग से और आदिवासी वर्ग से तो संगठन के अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं ना सिंगार जी, वो तो संगठन के अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं। अगर जो संगठन में इस तरह की बातें होती तो ये तो मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि दलित शोषित समाज जो है, आदिवासी है, वो आज भी दबा कुचला है, यह महसूस कर रहे हैं उमंग सिंगार जी। लेकिन सरकार तो आपकी है, तो प्रश्न तो आपसे उठेंगे कि ऐसा उनको क्यों महसूस हुआ? देखिए, हमारी सरकार की पीड़ा वो बता रहे हैं ऐसा नहीं है, वो अपने पार्टी की और अपने जो समाज की पीड़ा है वो बता रहे हैं। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री जो होता है, सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री जो जिस
उम्मीदवार जो है वो जैसा कि मैंने सुना है सर, माफ कीजिएगा आपको बार बार मैं काट रहा हूं, ऐसा मैं करता नहीं हूं, लेकिन बार बार मैं काट रहा हूं, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं सर। हमें लग रहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की है। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, हमें तो ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री होता है, पार्टी का भी। नहीं, मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने पूरा शब्द नहीं सुना। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की बात है। अभी कांग्रेस आज की डेट में तो अब चुनाव आगे होना है, तो आज की डेट में तो जो प्रोजेक्ट करेंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उन्हीं के चेहरे के बल पे आगे वोट मांगे जाएंगे जी। तो उमंग सिंघार जी ने जो आज चुनावी माहौल जो बन रहा है, उसमें उन्होंने कांग्रेसी जो उम्मीदवार है वो आदिवासी होना चाहिए, इसके बारे में बात की है। ठीक है, राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, सवाल आपसे, उमंग सिंघार जी ने ये बातें उठाई हैं, एक सभा के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या लगता है, क्या कह गए वो? देवेंद्र भाई, मैं एक बात आपसे कहूंगा कि जो सिंघार साहब कह रहे थे, आपने जैसा कहा कि उन्होंने अभी किसी की पार्टी के लिए नहीं कहा, उनका जो दर्द था उन्होंने जो कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट मान लो 3 टर्म पे जा ही रही है, क्योंकि हालांकि 2018 में तो हम आ गए थे, लेकिन इन्होंने डकैती मांगी, जैसा कि इन लोगों की आदत है, जैसे इन लोगों का एक संस्कार है चोरी से सरकार बनाना, खरीद फरोख्त करके। तो ये बात मान ली गई। इस बात को आप मानिए कि भारतीय जनता पार्टी ने शोषित वंचितों आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं है। और मैं एक और बात बता दूं, देखिए जैसे अभी नरोत्तम दास मिश्रा जी कह रहे थे, वो प्रदेश के गृह मंत्री जब बोले तो बहुत पहले सोचे फिर बोले, बोलकर नहीं सोचना चाहिए। ये क्या सीख दे रहे हैं हम लोगों को? आप अपने घर को देखिए ना, आपके घर में क्या मैं तो ये कहता हूं डायरेक्ट कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। और अगर इन्हें पहले एक और बात है, मैं आपको गुड़ खाने से बना तब करूंगा जब मैं गुड़ मैं ना खाऊं, क्या ये बनाएंगे? और पहली बात, इनको ये तो नेता हैं, विधायक हो गए हैं, गृह मंत्री हैं, और प्रवक्ता जी को ये तो मालूम होना चाहिए कि पहले तो विधायक जीत के आएंगे। अगर एज पर लॉ बोलो तो विधानमंडल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। भाई नेता जिसको चुने, आखिरकार देखिए चुने चाहे शीर्ष नेता, लेकिन माना यही जाता है कि विधायक लोग चुनते हैं। और इस बात को आप मानिए, अब जमाने चले गए कि ऊपर से पैरासूट से एक आदेश आ जाए बन जाए। अब रजामंदी विधायकों की ली जाती है। और अगर हम तो आपसे खुल के कहते हैं, अगर हमारे विधायक जीत के आएंगे और हम सत्ता बनाने की तरफ जाएंगे, और अगर सारे विधायक चाहेंगे आदिवासी बनना चाहिए, आदिवासी बनेगा। अगर आपको चाहेंगे कि देवेंद्र भाई बन जाए, आप बन जाओगे, सबसे ज्यादा ताकत मुख्यमंत्री बनाने की विधायकों की है, उनकी मीटिंग में हो जाएगा। आप इस बात को मैं दोहरा कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खुद जवाब दे कि उन्होंने कहा, उमंग भाई ने ये कहा कि आदिवासी, उनके अंदर दर्द होगा, उन्होंने देखा ये भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी को स्वयं में क्रिटिसाइज नहीं करा। और अभी भाई कह रहे थे कि भाई उन्होंने कहा था, नरोत्तम जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह को उन्होंने कहा। देखिए आपस में आदमी कहता रहता है, और हर एक बात का जवाब देना मैं नहीं समझता कि जरूरी है। कभी कभी आदमी होता ठीक है, खामोशी है, घर पे 4 बातें हो जाती हैं। फिर हमारे परिवार की बात है, आप अपने परिवार को देखो ना, जहां आपके किसी नेता की एक दूसरे से नहीं बनती, हर नेता एक दूसरे को हराने की साजिश रच रहा है। आप अपने घर को संभाल लो। आपके मध्य प्रदेश में सरकार कहाँ थी बताइए मुझे? आपने डकैती मारी भाई, वरना सरकार आपकी कहाँ थी? आज आप वर्तमान बात करिए। अभी सचिन साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, अगर कुछ नहीं किया तो 65 साल इस देश में सरकार चला, ऐसी चला दी, ऐसे नहीं चलाई जैसे आप चला रहे हो। आप बताइए, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बताइए इनके कौन से नेता जो आज बोलते हैं और कल उससे मुकरते नहीं। हर बात इनकी झूठी है। प्रधानमंत्री से लेके आप शिवराज सिंह तक आ जाइए, मुख्यमंत्री उनके क्या कहते हैं, ऐसी रोड बना दूंगा, और उस वक्त वो गाड़ी में गड्ढे वाली रोड पे जा रहे होते हैं। अब ये कह रहे हैं आदिवासी बना देंगे। अरे आप अपने घर में देखो, आपके विधायक जीते होंगे, आप बनाना, हम अपनी तरफ देख लेंगे। भाई आप लोग सर्टिफिकेट नहीं दोगे हमें, भाई आप लोग कोई कह दोगे कि हमारे घर में क्या करना है। कमलनाथ जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और आदिवासी
नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसी अब आप बात कर रहे हैं? देखिए आज की तारीख में कमलनाथ जी, देखिए जो आप भी अभी कह रहे थे कि प्रियंका जी गई और उन्होंने इशारे पे कहा, तो मैं नहीं समझता कि वो हमारी नेता है और राष्ट्रीय लेवल की नेता है, बड़ी नेता है। अगर उन्होंने कुछ कहा होगा सोच समझ के कहा होगा। कभी कभी क्या होता है, ये छोटी सी बात है देवेंद्र भाई, ये उन्होंने कह दिया, उमंग भाई ने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी, उन्होंने अपना दर्द कह दिया, ठीक है। नहीं तो बनाने में हार जीत क्या है? कांग्रेस घोषित कर देना कि हाँ हम अगर जो जीत करके आएंगे तो आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, ये कहने में क्या जाता है? कह भी दीजिए, ये भी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कहने में क्या है? अभी उन्होंने कहा एक और बात, अभी उमंग भाई ने ऐसा नहीं कह दिया कि हमें आज ही हमें डिसीजन लेना, अगर वक्त आएगा सही समय, देखिए बात को सही समय पे सही जगह पे कहोगे उसका असर ज्यादा होगा। आज क्या करना है, अब जब चुनाव होंगे, विधानमंडल की बैठक होगी और निश्चित रूप से ये तो बात आप मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां की जनता को छला गया, इस बात को आप बात मान लीजिए। और जब हमारे विधायक जीत के आएंगे, मेजोरिटी आएगी, तो जो प्रदेश की पुकार होगी वही आवाज हमारी तरफ से जाएगी। चलिए ठीक है, इसमें मुझे कोई संकोच नहीं। ठीक है, हमारे साथ एल द्विवेदी जी भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। उमंग सिंगार के इस बयान को किस तरह से लिया जाए सर? देखिए, निश्चित तौर पर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं रखता है और जो भी व्यक्ति होता है वह अपनी महत्वाकांक्षाएं रखता है। जिस दल से वह आता है वह चाहता है कि अगर उसका प्रतिनिधित्व उसके समाज का व्यक्ति करे तो कहीं ना कहीं उसके समाज का उत्थान हो जाएगा। तो ये कहना एक अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अपने समाज के विषय में बात करता है और वह कहता है कि अगर आप लोगों में से या हमारे समाज में से कोई व्यक्ति ऊपर पहुंचता है और उसका चयन ऊपर होता है और वह प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो हमारे समाज का उत्थान होगा। तो ये मुझे लगता है कि उन्होंने उस तारतम्य में कहा होगा कि आदिवासियों को लेकर के जो जितनी भी सरकारें हुई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं छलावा किया है, पूर्व की जो सरकारें हुई हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे समाज से बनकर के आगे जाता है तो कहीं ना कहीं प्रदेश का उसमें विकास होगा। जी। तो इस तारतम्य में कही गई बातों को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं, ऐसा क्यों सर? सचिन वर्मा जी। राजनीतिक रूप दिया जा रहा है वो तो बात अलग है। मैंने पिछली वार्ता में ये बात बोली थी, जैसे जैसे चुनाव पास आते जाएंगे, जैसे पास आते जाएंगे वैसे ही कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो बढ़ती जाएगी, कांग्रेस का खोखलापन जो है वो सामने आता जाएगा। तो कांग्रेस का जो खोखलापन है वो सामने आ रहा है और अब उनकी गुटबाजी जो है वो चरम सीमा पर आना शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव आएगा, क्या बोलेंगे जिसमें 172 से देखिए देखिए आप मुझे बोलने दीजिए, आपका समय जब हो तब आप बोलिएगा, नहीं तो ऐसे चर्चा का स्तर जो है वो निम्न स्तर पे पहुंच जाएगा। आप बोलेंगे तब मैं बोलने लगूंगा, मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं। तो सुनिए, सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए। क्षमता पूरी है साहब जी, तो क्षमता रखिए। जो गुटबाजी का क्षमता पूरी है, द्विवेदी जी क्षमता पूरी है, द्विवेदी जी क्षमता पूरी है। मैंने आपसे उसमें नहीं बोला था। देखिए, अब आप ही उनके वकील बन जाओगे तो मैं क्या करूं? शांत रहे वकील जी। सचिन वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और अपनी बात रख रहे हैं, द्विवेदी जी नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको तो टोका नहीं था और मैं आपसे सॉरी कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप उनके एडवोकेट हैं। किसके एडवोकेट? क्या बोलना है चाह रहे हैं? चलो कोई नहीं, कह रही हो, कोई दिक्कत नहीं, आप स्पष्ट कीजिए, राज साहब स्पष्ट कीजिए, आप किसके वकील किसको कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि द्विवेदी जी जो मुझे कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, तो मैं द्विवेदी जी नहीं है, वो बीजेपी प्रवक्ता हैं सर, बीजेपी प्रवक्ता सचिन वर्मा जी हैं। मैं बोल रहा हूँ जी, सचिन वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए स्वतंत्र पत्रकार आराम से बैठे हैं, आप लोगों को सचिन जी को कहता हूँ हम पे बहुत क्षमता है। चलिए ठीक है, सचिन वर्मा जी। तो गुटबाजी जो है वो बढ़ती आ रही है। कांग्रेस अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस को ये मालूम है कि अगर ये चुनाव में अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वो
राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश में हाशिए से भी नीचे चले जाएंगे। तो इन सब बातों को लेकर, जैसे उमंग सिंगार जी का दिग्विजय सिंह जी के साथ में विवाद था, उसको लेकर ये भी हो सकता है कि उनको अपना विधायक का टिकट खतरे में पड़ता दिख रहा हो, तो इसलिए उन्होंने इस तरह की आवाज उठा के एक दबाव बनाने की राजनीति की हो। तो ये कांग्रेस में ये सब चलता रहता है, कांग्रेस में पेतरेबाजी चलती रहती है आपस में। तो गुटबाजी सचिन भाई, कब सर्टिफिकेट बांटना कब भूलोगे? आप सर्टिफिकेट कब बांटना छोड़ोगे? आप लोग ये बताओ, पहले मुझे बताओ सचिन भाई, ये आप लोगों का कौन सा ये घरौंदा है जहाँ से आप सबको सर्टिफिकेट देते रहते हो? आपके नेता कोई मानता है किसी की? लोग प्रधानमंत्री से लेकर आप तक लाऊं, बनती है क्या बताइए? आप मामा और लोग 56 इंच की बनती है, बताइए आप मुझे। समय आए तब बोलिए, समय आए तब बोलिए, जब आपका समय हो तब कहाँ है? अरे अगर नहीं आप लोगों को टोटोगे, आप लोग अजगर का रूप धारण कर चुके हो सचिन भाई। आप लोग अजगर का, अगर आप लोगों के दांत अभी नहीं खट्टे करे तो आप लोग खा जाओगे देश को भी, आप देश को भी खा जाओगे सचिन भाई। देखिए अभी मैं सही कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप कहते हो ना अखिए में चल जाएगी। आप मुझे एक मिनट सचिन भाई बताइए, मामा और 56 इंच की पत्ती है, बताइए गडकरी साहब और 56 इंच की पत्ती है। ये कौन सी वार्ता को कहाँ ले आना चाह रहे हैं? ये एंकर सचिन भाई किसकी पटरी है? आप लोग विकल्प पैदा करके रखते हो आपस में, अभी पता चल जाएगा आपको। तो ठीक है, सुन लीजिए ना, विधानसभा हार रहे, लिखिए राज साहब, लिखिए यहाँ पे सचिन भाई, आप विधानसभा हार रहे, लोकसभा हार रही। चलिए ठीक है, आपकी भविष्यवाणियों के लिए ये टीवी चैनल नहीं चल रहा है, आपकी और हमारी भविष्यवाणी आपके लिए चल रहा है। ये तो अच्छा हुआ देवेंद्र भाई कहने दे रहे, तो आपको लग रहा क्यों? अरे मेरी बात सुनिए आप, मैं आपसे हाथ मिला के कह रहा हूँ, आप विधानसभा हार रहे और लोकसभा हार रहे, बोलिए आप। और लीजिए एक और बात कहता हूँ, मेरे नेता राहुल गांधी जी से आपके नेता डरते हैं, आपकी बातों को आप लोगों ने सचिन भाई इस देश को बर्बाद कर दिया, आने वाली संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। आप झूठ बोलते हो, झूठ बोल के सत्ता में आए, धर्म के नाम से सत्ता पे आए, उसके बाद आप भूल गए 18 साल से वो लागू किया। अरे जो अपना बनाया हुआ नोट 7 साल नहीं चला पा रही, 6 साल नहीं चला पा रही, वो क्या चलाई? उसे सत्ता में रहने का नैतिकता खो चुकी है वो। चलिए आप बोला रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, एल द्विवेदी जी, एल द्विवेदी जी, बातें मत करो, एल द्विवेदी गया आपसे। ठीक है सर, आएंगे हम आपके पास, मैं सही आएंगे, बता रहा हूँ। ठीक है सर, एल द्विवेदी जी। लोकसभा को दिन आ रहे हैं, कोई सीटें रहोगे, राज शर्मा जी, आप लोग 84 पे पहुंचोगे जी। एल द्विवेदी जी से कुछ करो। सवाल ले लेने दीजिए। एल द्विवेदी जी, द्विवेदी जी को बोल लीजिए जी। उमंग सिंगार जी का जो बयान आया है, इससे कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, ये क्यों ना मानी जाए? देखिए, जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं इस प्रकार की बयानबाजी होती है। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं तो हर समाज का व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में चाहता है, लेकिन जैसे मेरे एक मित्र राज शर्मा जी ने बताया कि ये लोकतंत्र देश है, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, चुनाव होता है, वोट होता है, विधायक चुनकर आते हैं, विधायक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जनता उसको भेजती है, उसके बाद विधायक उसको डिसाइड करते हैं कि हमें किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है। एक सिस्टम है हमारे यहाँ। तो ये तो तब तय होगा कि जब पूरा चुनाव हो जाएगा और विधायक दल की जब बैठक होगी और विधायक दल का नेता किसको चुना जाएगा, उसके आधार पर ही वह मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी इसमें मैं एक बात पुट ऑन करना चाहता हूं कि जात पात को लेकर के इन चीजों को मतभेद क्यों बनाए जा रहे हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री आए, हमारा इसका मुख्यमंत्री बने। कुल मिला के हमें देश और प्रदेश के बारे में विषय में सोचना चाहिए। अगर आदिवासियों को लेकर के अगर कम कार्य हुआ है तो कोई भी सरकारें हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको ज्यादा से ज्यादा ये कार्य करना चाहिए कि कैसे उनके जीवन यापन का उत्थान हो, कैसे उनको ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले, कैसे वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को ले पाए। तो इस पे चर्चा होना चाहिए। हमारा देश कैसे बढ़े, हमारा प्रदेश कैसे प्रगति करे, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी
आदिवासियों का उत्थान हो, उनके बच्चे पढ़ पाएं, अच्छे स्कूल जा पाएं, अच्छे कॉलेज में उनका दाखिला हो, उनको जीवन यापन की सभी जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए। तो इस पर चर्चा होना चाहिए। ये ना हो कि हमारा प्रतिनिधित्व वहां पहुंच जाए और वो वहां पर जाकर सत्ता का स्वाद चखे, ऐसा नहीं हो। देश प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हर विषय, हर व्यक्ति, हर समाज का होता है और विधानमंडल के अनुसार विधायक चुनकर आते हैं, विधायक दल उसका चुनाव करते हैं, उसके बाद फिर वह विधायक दल का नेता चुना जाता है। जी। तो वास्तव में ये प्रक्रिया होती है और जैसा कि एल द्विवेदी जी ने कहा कि अगर इस तरह से काम हो तो वास्तव में हर वर्ग का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सवाल चेहरे पर चकल्लस का हो रहा है, न कि लोगों के, समाज के विकास की बात। चेहरे पर चकल्लस करने का कोई मतलब नहीं है अगर मन में और ये ऐसी धारणा है कि हाँ हम इस वर्ग का विकास करेंगे ही करेंगे। तो संकल्प लीजिए कि हर वर्ग का विकास हो और ईमानदारी से काम हो। चेहरे पर चकल्लस जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो बात। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।